तो फाइनली दोस्तों आज हम ले आए मिर्च का स्प्रे शेड्यूल का पार्ट 2, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 0 से लेकर के 50 दिन के बीच में कौन कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए, उसका स्प्रे शेड्यूल कैसा मेंटेन करना चाहिए वो हम बताया था। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे 50 दिन से लेकर के 100 दिन तक के उसके बीच में कौन कौन सी दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 50 से 60 दिन का हो जाएगा तो उसके बीच में एक कॉम्बिनेशन रखना है, और उस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है 05234, एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, उसको आप लोगों को रखना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है बोरॉन पाउडर को। 05234 को और बोरॉन पाउडर को क्यों ले रहे हैं? फ्लावरिंग स्टेज में फॉस्फेट और पोटाश का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा फूल का सेटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा फूल से फल बनने का सेटिंग हो, या फिर फल का साइज अच्छी तरीके से हो, फल के अंदर चाहे शाइनिंग चमक के लिए, तो इसके लिए ये काम करता है। साथ ही साथ हम इसलिए आप लोगों को बोरॉन भी ले रहे हैं। बोरॉन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बोरॉन फल का जो चमक होता है, फल का क्वालिटी होता है, वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। फल के अंदर दाग धब्बे लगने नहीं देता है, साथ ही साथ फूल को ड्रॉप होने से भी रुकता है। इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का नहीं ले रहे हैं, इसी को हम ले रहे हैं 05234 को, और साथ ही साथ हम ले रहे हैं बोरॉन को। तो आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हम जैसे कि एरिज कंपनी का 05234 को ले रहे हैं, और बोरॉन को हम ले रहे हैं यहाँ पर टोटल एग्री केयर हमारे यहाँ का एक कंपनी है, उसको ले रहे हैं। तो आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन बोरॉन जो है 20% वाला ही आप लोगों को लेना है। अब जैसे मिर्च का फसल 60 से लेकर के 70 दिन हो जाएगा, उस समय पर फिर से एक कॉम्बिनेशन का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और उस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है बायर का प्लानोफिक्स। जैसे कि मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को अल्फा नेप्थोलिन एसिटिक एसिड मिलता है, जो कि एक हार्मोन होता है। और इसको हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज में फूल को बढ़ाने के लिए काम करता है, और फूल से पीला होकर जो ड्रॉप होता है, गिरता है, उसको भी इससे बचा देता है। तो इसीलिए हम ये बायर का प्लानोफिक्स को ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसके अंदर एक एंट्राकोल को ले रहे हैं, बायर का ही। क्योंकि एंट्राकोल क्यों ले रहे हैं? कि थोड़ा बहुत इसके अंदर फंगस का भी प्रकोप होता है, तो जिससे फंगस का प्रकोप ना हो, इसलिए एडवांस में हम एंट्राकोल को ले रहे हैं। तो एंट्राकोल के अंदर जिंक भी मिल जाता है, जिसके कारण आप लोगों को पौधे को भी ज़्यादातर हरा भरा रखेगा। तो इसीलिए हम एंट्राकोल को ही ले रहे हैं। तो इस दोनों का घोल बना करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं इसका जो थोड़ा सावधानियां रखना क्या चाहिए और कितना डोज रखना है। पहले तो आप लोग प्लानोफिक्स को अगर लेते हैं तो प्लानोफिक्स को आप लोगों को 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेना है। सही से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में ही रखना है। और इसको स्प्रे करने से पहले मिट्टी आप लोगों का नमी होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को सुबह या फिर शाम को समय स्प्रे करना चाहिए, दोपहर में स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। और चाहे तो आप लोग हो सके तो एंट्राकोल को अलग स्प्रे कीजिए 2 दिन बाद। फिर भी आप लोगों को अगर टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखते हुए छिड़काव करना है। वैसे हमने प्लानोफिक्स के बारे में 2-3 वीडियो बहुत ही अच्छा बना कर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन यहाँ पर लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को रखना है जब मिर्च का फसल 60 से 70 दिन के बीच में होगा। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 70 से 80 दिन का हो जाएगा, उस समय आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन को लेना है। और उस समय पर जो आप लोगों को सबसे बेस्ट दवा आती है एक इंसेक्टिसाइड, उसको लेना है। क्योंकि भाई उस समय पर आप लोगों को थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, जेसिड्स, एफिड्स, ये सारे जो सकिंग पेस्ट होता है उसका प्रकोप होता है। और फ्रूट के अंदर भी फलछेदक इल्ली जो होता है, हेलिकोबैक्टर पारमी वगैरह, उसको भी प्रकोप होता है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा दवा को लेना है, सभी प्रकार की काम करेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग तक। इसलिए इस तरीके से दवा को रखना है। तो इसीलिए हम सिमोडिस को ले रहे हैं, सिंजेंटा का। सिमोडिस 360 डिग्री पर काम करता है, यानी कि सभी जो चूसक कीट होता है या फिर इल्लियाँ होता है, सभी के ऊपर काम करता है। इसलिए सिमोडिस को ले रहे हैं। सिमोडिस का डोज कितना रखना है? 24 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में। हमारे एरिया में 20 ml भी अच्छा रिजल्ट देता है, आप लोग 24 ml भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ही ले रहे हैं। क्योंकि जो 2 हमने पिछले स्प्रे बताया उसमें हम कोई भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं लिया था, लेकिन जब 20 दिन हो गया तो भाई एक तो इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रस चूसक कीट और इल्लियों का प्रकोप होता है। तो हम इसीलिए थोड़ा सा महंगा दवा को ले रहे हैं, अच्छा काम करे ताकि, इसीलिए। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 80 से 90 दिन का हो जाएगा, तो उसके बीच में फिर से आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन रखना है। और उस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला दवा रखनी है कस्टोडिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आडामा का कस्टोडिया ले रहे हैं। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिश्रण मिलता है। तो एजोक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल का बहुत सारे फंगीसाइड मिल जाएगा, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कोई किसान बोलता है कि भाई आप इसी ब्रांड का ले रहे हैं, हमारे पास तो ये दवा नहीं मिल रहा है, तो आप लोग दूसरे ब्रांड को भी ले लीजिएगा, लेकिन अच्छा ब्रांड का होना चाहिए। तो कस्टोडिया को ले रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को एक सकिंग पेस्ट युक्त जो प्रोडक्ट आती है, जैसे कि एसिटामाप्रिड हम ले रहे हैं। ये नॉर्मल सा सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाला एक दवा है, जो कि सफ़ेद मक्खी के ऊपर काम करता है।
तो इसी को ले रहे हैं। तो इसका डोज कितना रखना है, कस्टोडिया को रखना है आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में, और जो ये एक्का है यानी कि एसिटामिप्रिड है, इसको आप लोगों को 15 ग्राम के हिसाब से डोज रखना है। दोनों को अच्छी तरीके से आप लोगों को घोल को बनाना है और अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी प्रकार की जो फंगस जनित रोग होता है, जैसे कि तना गलन हो गया या फिर लिप स्पॉट वगैरह हो गया या फिर जो पत्ता झड़ने का बीमारी होता है, पीला पड़ता है फंगस की वजह से, ये सारे रोग नहीं होगा। और साथ ही साथ जो एसिटामिप्रिड होगा वो सकिंग पेस्ट को यानी कि चूसो कीट से बचा देगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि कस्टोडिया थोड़ा सा पौधे को ग्रोथ को रुकेगा, क्योंकि इसके अंदर टेबुकोनाजोल है। टेबुकोनाजोल जो जोल फैमिली का फंगिसाइड होता है वो थोड़ा सा ग्रोथ को रुकता है, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फंगिसाइड में टेबुकोनाजोल को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई इस समय टेबुकोनाजोल ही अच्छा काम करता है, और कोई भी फंगिसाइड ऐसा नॉर्मल सा लेंगे तो काम नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। और जो टेबुकोनाजोल हम ग्रोथ को रुकेगा बोल रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो स्प्रे लेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे, उसमें हम एक टॉनिक को इस्तेमाल करेंगे, जिस टॉनिक ग्रोथ को रोकने का बंद कर देगा, सही तरीके से ग्रोथ को फिर से ले आएगा। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जैसे 90 से लेकर के 100 दिन का हो जाएगा मिर्च का फसल, उसके बीच में एक कॉम्बिनेशन रखना है। और उस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला जो रखनी है दवा वो होता है धनवर्षा। धानुका कंपनी का धनवर्षा एक ऐसा होता है जो कि 6 in 1 भी बोला जाता है, इसको देख सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब मिर्च का पौधे को ग्रोथ बढ़ाने का, मिर्च में ज़्यादा फूल फल ले आने का, मिर्च का पौधे को तनाव से लड़ने का, मिर्च के अंदर कोई भी प्रकार की मतलब जैसे कि रोग बीमारियों का प्रकोप ना हो, इसके लिए। तो धनवर्षा को आप लोगों को लेना है, और साथ ही साथ आप लोगों को एबासिन को लेना है। जैसे कि एबासिन यहाँ पर देख सकते हैं ले रहे हैं। एबासिन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक मिटीसाइड होता है जो कि एक्रीसाइड भी बोला जाता है। सभी प्रकार की जो माइट होता है, जो मकड़ी होता है, उसके ऊपर काम करता है। येलो माइट, रेड माइट, पीला माइट, सब के ऊपर काम करता है। तो इसीलिए हम एबासिन को ले रहे हैं। तो इसका डोज कितना रखना है, 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप लोगों को रखना है। और जो धनवर्षा ले रहे हैं यहाँ पर, धनवर्षा का डोज आप लोगों को 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में रखना है। दोनों को घोल बना करके स्प्रे करना है, 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे आप लोगों का मिर्च का फसल 50 से लेकर के 100 दिन के अंदर होगा, तो इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों को स्प्रे शेड्यूल के हिसाब से रखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों का फंगस जनित रोग को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, और जो सकिंग पेस्ट होगा उससे भी बचा देगा। साथ ही साथ जो इल्लिया होगा वो भी आप लोगों का मिर्च के पौधे के अंदर प्रकोप नहीं होगा। अब मिर्च का फसल जैसे 100 से लेकर के 150 दिन हो जाएगा, तो उसके बीच में आप लोगों को कौन कौन सा कॉम्बिनेशन डालना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो तब तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का वेटिंग में रहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को लाइक करके बताना, और जो पिछला वीडियो बताया था उसमें आप लोगों को कैसा लगा था वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, तो उसके लिए आप लोग वेटिंग में रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।